नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। लगातार देखा जा रहा है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गरीबों को सताने का कार्य कर रहा है। ऐसा ही एक प्रकरण निकलकर आता है उत्तरांचल बिहार कॉलोनी के नहर रोड पर, जहां एक परिवार द्वारा डेयरी का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के होते ये कैसे संभव है कि आसानी से डेयरी का निर्माण हो जाए। कथाकथित लोगों के कहने पर एक शिकायत दर्ज होती है। उस शिकायत में इस जमीन पर हो रहे निर्माण को बारात घर बताया जाता है और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आकर इस निर्माण पर सील लगा देता है। आज जनसंवाद की टीम जब मौके पर पहुंची तो अंदर जाकर देखा तो डेयरी निर्माण की सभी कोशिशें जारी थी। फर्क इतना था कि सील लगाने के बाद अब इस जमीन पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है। क्या भ्रष्टाचारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गरीब परिवारों का साथ देगा या कुछ लोगों के कहने पर यूं ही वसूली के कार्य करता रहेगा? परिवार के लोगों से जब हमने जानकारी ली तो बताया गया कि यहाँ पर हम भैंसों की डेयरी का कार्य करेंगे, जिसके लिए यह निर्माण किया जा रहा है। भैंसों की डेयरी के कारण यहाँ पर और सारी सुविधाएं भी होंगी, लोगों को ताजा और पौष्टिक दूध मिलेगा। लेकिन शायद सामने वाले इस बात को नहीं मानते। उन्हें तो बस वसूली से मतलब है और उनका साथ निभा रहा है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। अब ये पहुंचोगे लोनी नगर पालिका भेटा नहर पे। लोनी नगर पालिका का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर एक प्लॉट में निर्माण कार्य चल रहा है। आखिर निर्माण कार्य क्यों चल रहा है जब इस प्लॉट पर सील लगी हुई है? जब हमने यहाँ के लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने कहा जीडीए द्वारा गलत रिपोर्ट लगाई गई थी, जिसके चलते हमारे निर्माण पर सील लगा दी गई। शिकायत में लिखा हुआ है कि यहाँ पर बारात घर बन रहा है। लेकिन हमने जब मौके पर आकर देखा, जब अंदर की स्थिति देखी तो जानकारी लगी कि यहाँ पर तो जिस तरह से निर्माण हो रहा है, डेयरी बनेगी, यहाँ पर भैंसें बांधी जाएंगी, जो भी दूध देने वाले पशु होंगे वह यहाँ पर बांधे जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से ये लग रहा है ये कड़े बांध लगाए गए हैं भैंस या गाय बांधने के लिए, यहाँ पर पानी पीने के लिए या जो भूस वगैरह भूसा वगैरह का जो चारा दिया जाता है जानवरों को, उसके हिसाब से ये निर्माण कार्य हो रहा है। फिर वो शिकायत किसने लगाई थी? कौन से वह लोग थे जिन्होंने एक परिवार को परेशान किया, प्रताड़ित किया, जिसके चलते जो निर्माण कार्य अब से 6 महीने पहले खत्म हो जाता वह निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाहर जीडीए की सील लगी हुई है। आखिर ऐसे लोग क्यों सामने आते हैं परिवारों को प्रताड़ित करने के लिए? क्या ये खेल पैसे का है? और अगर नहीं तो फिर इस तरह के कार्य क्यों किए जा रहे हैं? क्यों परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है? डेयरी खोलना कोई आपराधिक कार्य नहीं है, लेकिन डेयरी पर कोई केस नहीं हो सकता, सील नहीं लग सकती। इसके लिए एक बहाना बनाया कि यहाँ पर बारात घर बनेगा और अधिकारी मान गए। इसका मतलब अधिकारियों तक भी कुछ बंद लिफाफे पहुंचे हैं, जिसके चलते उन्होंने बिना निर्माण पर पहुंचे, बिना जानकारी लिए अपनी तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट लगा दी जो एक परिवार को परेशान करने के लिए काफ़ी थी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ओनर है उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि वाकई में यहाँ पर ये डेयरी बन रही है, हालातों से ऐसे ही लगता है, या फिर इसे तोड़कर बारात घर बनाया जाए। आपका नाम क्या है? श्याम सिंह। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? श्याम सिंह में ये रहता है इंद्रापुर। अच्छा, इंद्रापुरी रहते हैं। हाँ। जानकारी लगी कि आपके मकान में सील लगाई गई है, क्यों लगाई गई है? जी किसी ने झूठी रिपोर्ट कर दी कि बारात घर बना रहे। हम अपनी डेयरी की, पहले भी हमारी डेयरी थी, भैंस पाल देते, आज भी हम भैंसों का बना रहे हैं। अच्छा, तो ये शिकायत क्या, ऐसे लोग क्यों शिकायत लगा रहे हैं? ये शिकायत चोर लोग हैं जो उनसे जिन्हें पैसे चाह सामने आते नहीं, पीछे ये शिकायत करते हैं। शिकायत करते कोई पैसे की आपसे मांग जांच की गई? पहले मांग जांच करी गई, पहले पैसे मांगे, पैसा हमने किसी को दिया नहीं, इन्होंने हमारी सील। अच्छा, मतलब पैसा नहीं दिया तो उसका नतीजा ये हुआ अधिकारियों से मिलकर हमारे सील लगवा दी। तो ये कहना है चाचा जी का कि अधिकारियों से मिलकर हमारे मकान पर सील लगवा दी। आखिर
जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनकी क्या मंशा है? क्या लोनी में लोग रहना छोड़ दें या मकानों का निर्माण करना छोड़ दें, या फिर एक तरह से योगी शासन में ये वसूली क्रिया है कि जब तक गुंडा टैक्स नहीं दिया जाएगा तब तक कोई कार्य नहीं हो पाएगा, और ये शरीफों को प्रताड़ित करने के कार्य हैं। उन अधिकारियों को भी सचेत करना चाहते हैं कि मौके पर देखकर बिना सोचे समझे कोई भी इस तरह का कृत्य ना करें जो उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोप भाजन का शिकार बनना पड़े। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? धर्म जी, किधर रहते हैं? अच्छा, आप बेटे हैं। जिस तरह से जाना जा रहा है कि आपके मकान पर सील लगा दी गई, आखिर सील क्यों लगाई गई? क्या इसमें जो शिकायत आप बता रहे हैं बारात घर के नाम पर लगाई गई, तो पहले क्या इसमें बारात घर बनाना सुनिश्चित हुआ था? नहीं, ये इसमें पहले से ही पहले भी डेयरी थी और डेयरी ही हमें बनानी। अच्छा, डेयरी ही बनानी थी, बनानी थी, पहले भी डेयरी थी और डेयरी हम बना रहे थे। हमारी गलत शिकायत जो है इसमें। तो जब अधिकारी यहाँ पर आए थे तो आपने उन्हें ये जो निर्माण है ये दिखाया नहीं था कि ये डेयरी बन रही है, और कोई कॉपी वगैरह उस शिकायत की आपके पास है? हाँ, दिखाया था ये तो हमने। अच्छा, उस चीज़ पे ज़्यादा कुछ गौर किया नहीं गया। दिखाया था पहले भी और अब भी जो है तो साठ गांठ के तरह से इस कार्य को किया गया। हमें आप उनके पड़ोसी है। नाम क्या है आपका? सोनू। सोनू भाई, कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बनना है, क्या बनना है? ये भैंसों की डेयरी बनी। भैंसों की डेयरी बनी है, लेकिन हमें जानकारी लगी है कि भैया की शिकायत दी गई है बारात घर बनाने के लिए। क्या? नहीं, यहाँ पहले भी डेयरी थी, अब ये पहले फिर तोड़ के फिर के अंदर नहीं बना रहे, फिर के सही तरीके से। सही तरीके से बना रहे हैं। तो ये बात आपने अधिकारियों को बोली थी जब यहाँ पर ये सील लगाने आए थे? उस टाइम पे मैं था। आप नहीं थे। कहा भी है हमारे उसने फौजी ने। तो पड़ोसियों का भी यही कहना है कि यहाँ पर डेयरी का निर्माण किया जा रहा है, मतलब जो निर्माण कार्य इसमें हो रहे हैं वह समाज हित में है। जो यहाँ पर डेयरी बनेगी, यहाँ से दूध बिकेगा, वो जो आसपास के लोग हैं उन्हें एक दूध की प्योरिटी मिलेगी और एक अच्छा कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, और उसके चलते अनावश्यक रूप से शिकायतें लगाई जा रही हैं।